नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और हम पेश कर रहे हैं हमारी वीडियो नंबर 4। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सर इलस्ट्रेशंस है, जो हम लोगों ने टॉपिक्स पिछले 3 वीडियोस में देखे हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। हम लोग यहाँ जो बुक फॉलो करेंगे वो बुक है टीएस ग्रेवाल। सर हम लोग बुक जो फॉलो करने वाले हैं वो है टीएस ग्रेवाल। मैं आपको बुक दिखा देता हूं। सर ये जो बुक है टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग, टीएस ग्रेवाल की डबल एंट्री बुक कीपिंग वाली जो बुक है वो बुक हम फॉलो करेंगे। आप चाहें तो किसी और बुक में से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। ठीक है, देखिए क्या बोला है इलस्ट्रेशन नंबर 1 कि सर ए, एल और सी बिजनेस में पार्टनर्स हैं पर उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। ए, एल और सी पार्टनर्स हैं विदाउट डीड, उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब अगर डीड नहीं है तो आपको बोला ये जो चीजें, ये जो 6 केसेस गिवन है, इन 6 केसेस के ऊपर आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका क्या डिसीजन होगा वो बताना है। पहला, ए डिमांड्स आईओसी एट द रेट 10% पर एनम एज ही हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल बट एलएनसी डिसएग्रीज। क्या बोला है? ए बोल रहा है कि सर मैंने बिजनेस में पैसा ज्यादा लगाया तो मुझे इंटरेस्ट 10% की रेट से मिलना चाहिए, और एल और सी मना कर रहे हैं। एक बात बताओ, डीड है या नहीं है? नहीं है। और अगर डीड नहीं होती है तो क्या कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? क्या नहीं देंगे। तो सर हम क्या बोलेंगे कि ए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है उसका क्लेम गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन दी, आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply। ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे एंड IOC shall not be allowed to A, और IOC हम A को नहीं देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेकंड बोला है कि L devotes full time in business and demands a salary of 5000 per month, और ए और सी डिसएग्री हो रहे हैं। एल बोलता है कि सर मैं टाइम फुल टाइम दे रहा हूं बिजनेस में, आप लोगों के कंपैरिजन में मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, तो मुझे 5000 पर मंथ क्या मिलनी चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए। पर ए और सी मना कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने बोला कि अगर डीड नहीं है तो क्या कोई भी सैलरी या कमीशन देंगे? क्या नहीं देंगे। सेम वही लाइन लिख दीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल अप्लाई एंड सैलरी शैल नॉट बी गिवन टू एल। आया समझ में? एल को कोई भी सैलरी नहीं देनी है। अगर हम बात करें फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या बोला? नो आईओसी, कोई आईओसी नहीं मिलेगा। सेकंड केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं? नो सैलरी, कोई भी सैलरी नहीं देंगे। थर्ड केस में देखो, सी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर टू द फर्म एट द रेट 12% पर एनम। सी ने बोला कि सर मैंने आपको लोन दिया हुआ है फर्म को 50,000 रुपए का, मुझे उस पे 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चाहिए। सी ने क्या कहा? सर मैंने जो आपको 50,000 का लोन दिया फर्म को, मुझे उस पे 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चाहिए। अगर डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना देते हैं? देखो क्लियर लिखा है विदाउट डीड, डीड नहीं है। डीड नहीं है तो क्या पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट मिलता है? क्या मिलता है। कितना इंटरेस्ट देते हैं सर पार्टनर को उसके लोन पे? 6% पर एनम देंगे। कितना देंगे? 6% पर एनम। उसने कितना भी मांगा हो, पर एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? इन द एब्सेंस ऑफ डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शैल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। और उसके अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट हुआ? 50,000 इंटू 6%, कितना हो गया? 3,000। कितना इंटरेस्ट हुआ? 3,000। आया समझ में? नेक्स्ट, ए withdrew 10,000 for personal use, L&C wants to charge interest on drawings। ए ने बिजनेस में से ड्राइंग्स की है, कितने की करी है? 10,000 की। एल और सी चाहते हैं कि इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। एल और सी क्या चाह रहे हैं? कि इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। एक बात बताना, अगर डीड नहीं है तो क्या कोई इंटरेस्ट लेते हैं क्या ड्राइंग्स पे?
डीड अगर नहीं होती है तो क्या कोई इंटरेस्ट लेंगे क्या ड्राइंग्स पे? नहीं लेंगे। तो यहां लिखेंगे नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शैल बी चार्ज्ड। हम लोग कोई भी सर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, प्रॉफिट बिफोर एनी ऑफ द अबाउट क्लेम इज 50,000। इन सब के पहले ये जितने भी चार पॉइंट है, इन चार पॉइंट को कंसीडर करने से पहले हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 50। और ए बोलता है कि सर प्रॉफिट को आप कैपिटल के रेशियो में बांटिए। जिस रेशियो में कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई उसी रेशियो में आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करिए। देखो पहली बात तो ए का बोलना साफ साफ गलत है। क्यों? क्योंकि सर अगर डीड नहीं होती है तो प्रॉफिट कौन से रेशियो में बढ़ता है? इक्वली। अगर डीड नहीं है तो हम प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं? इक्वली बांटेंगे। अब सर कितना बांटेंगे? इन सबको कंसिडर करने से पहले 50,000 था, उसमें से तीन चीजें तो कंसिडर करनी नहीं है। फर्स्ट नहीं करना, थर्ड नहीं करना, फोर्थ नहीं करना। कंसिडर क्या करना है? सिर्फ 3,000 का इंटरेस्ट। तो हम बोलेंगे कि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 50,000 का तो प्रॉफिट है, इसमें से 3,000 का इंटरेस्ट दे दो तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हो गया? 47,000। कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 47। और ये किसमें होगा? इक्वली। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आया समझ में? नेक्स्ट, एल वांट्स टू एडमिट हिज सन आई इनटू द बिजनेस बट सी ऑब्जेक्ट्स टू इट। एल चाहता है कि उसका बेटा आई बिजनेस में पार्टनर बन जाए, पर सी मना कर रहा है। देखो डीड नहीं है ना, हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा था कि अगर डीड नहीं होगी तो सर अगर किसी एक ने भी मना कर दिया कि पार्टनर नहीं बन सकता तो पार्टनर नहीं बन पाएगा कोई भी पर्सन। यहां पर मना किसने कर दिया? सी ने। सी कौन है? पार्टनर। सी ने मना कर दिया कि आई पार्टनर नहीं बन सकता, तो क्या आई का एज ए पार्टनर एडमिशन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। हमने बोला कि सर अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द फर्म ओनली व्हेन ऑल द पार्टनर एग्रीज। जब सारे पार्टनर राजी हो जाए तो ही कोई नया पर्सन पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज कोई नया पर्सन पार्टनर नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में? लास्ट वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि सिंस सी ऑब्जेक्ट्स टू इट and all the partners does not agree, I cannot be admitted as a partner। सारे पार्टनर्स एग्री नहीं हो रहे हैं तो आई को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। आया यहां तक समझ में? अगर एक बार आप में से किसी को एक क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके मैं आपको आगे बताता हूं। अभी तक ध्यान देना कि सर हम लोग पार्टनर को जितना भी पेमेंट करते हैं, हम मतलब फर्म पार्टनर को जो भी पेमेंट करेगी वो पेमेंट या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। पार्टनर को जो भी पेमेंट दिए जा रहे हैं फर्म के द्वारा, या तो उन्हें हम चार्ज कहेंगे या उन्हें क्या कहेंगे? एप्रोप्रिएशन। जब भी फर्म पार्टनर को पेमेंट करती है तो कुछ चीजें चार्ज मानी जाती है, कुछ चीजें अप्रोप्रिएशन मानी जाती है। अब चार्ज का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना। चार्ज का मतलब हुआ कि सर ये हमारे लिए फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। चार्ज का मतलब क्या हुआ? फर्म के लिए वो चीज एज एन एक्सपेंस होगी। फर्म पार्टनर को अगर कोई भी पेमेंट किया जा रहा है तो कुछ चीजें चार्ज मानी जाती है। चार्ज मानने का मतलब तो फर्म के लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंस। और एक्सपेंस होने का मतलब है कि टू बी पेड इवन इफ फर्म इंकर्स लॉस। फर्म में चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस भी है तो इन चीजों का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा पार्टनर को। आई बात समझ में? फर्म जब भी कोई पेमेंट करती है पार्टनर को तो या तो वो पेमेंट चार्ज होगा या वो अप्रोप्रिएशन होगा। अगर कोई पेमेंट चार्ज होता है, चार्ज होने का मतलब है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने का मतलब क्या हुआ? सर खर्चे। मतलब आपको उनका पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो। आई बात समझ में? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें बिजनेस में अगर लॉस भी हो तो भी पार्टनर को पेमेंट करना जरूरी है? दो चीजें हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन।
पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और सेकंड रेंट पेड टू पार्टनर। ये दो चीजें अगर फर्म इन दोनों में से किसी का भी पेमेंट कर रही है तो ये चीजें क्या कहलाएगी, चार्ज। और फर्क नहीं पड़ता कि फर्म में लॉस है या प्रॉफिट है, इनका पेमेंट करना कंपलसरी है। ठीक है, अब कंपलसरी क्यों है सर, क्यों इन दोनों को कंपलसरी बोला है? देखना, पार्टनर ने जो लोन आपको दिया, फर्म को दिया, अगर पार्टनर वही पैसा किसी और को देता तो पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट श्योरली मिलता। तो हम ये मानते हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म एज ए थर्ड पार्टी है, तो पार्टनरशिप फर्म को उस पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये पेमेंट पार्टनर कहीं और भी लेता एज ए लोन तो उस पे उसे इंटरेस्ट जरूर मिलता, तो हमें भी उसे देना पड़ेगा। और सेकंड, अगर बिजनेस पार्टनर की कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, कोई भी प्रीमाइसिस यूज कर रहा है, तो उसे उस प्रीमाइसिस का रेंट देना कंपलसरी है। मान लीजिए सर कोई बिल्डिंग पार्टनर है सर, ए बी और सी, तीन जने पार्टनर है। ये पार्टनरशिप फर्म जो है एबीसी, ये चलती है बी के कॉम्प्लेक्स में। कहां चलती है? बी का कोई कॉम्प्लेक्स है सर, बी की कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग या उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एबीसी का ऑफिस बना हुआ है। तो बी को एबीसी जो फर्म है ये क्या करेगी, रेंट पे करेगी। बी को क्या कर रही होगी, ये रेंट पे कर रही होगी। तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, एबीसी को बी को रेंट पे करना कंपलसरी है। आया समझ में? क्यों ऐसा? अगर मान लीजिए ये बी किसी और को भी रेंट पे देता, अगर बी किसी और को भी रेंट पे देता तो उसे रेंट मिलता। या यूं कहूं कि एबीसी जो फर्म है, ये फर्म अगर कहीं और ऑफिस लेके रहती या कहीं और ऑफिस लेके वो बिजनेस करते तो उन्हें रेंट देना पड़ता। तो उसी की वजह से रेंट अगर पार्टनर को दे रहे हो तो उसे क्या मानना है, एक्सपेंस मानना है, चार्ज मानना है। आई बात समझ में? क्लियर है? और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी क्या है, एक्सपेंस है। क्लियर है? और जो चीज एक्सपेंस होती है वो आएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 11th की चीज है। एक्सपेंस सारे कहां पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दो चीजों को एक्सपेंस मानना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर। आया समझ में? नेक्स्ट, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अप्रोप्रिएशन मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट को बांटना। अब जैसे नाम बोलता है कि बांट किसको रहे हैं? प्रॉफिट को। तो अगर आप पार्टनर को कुछ भी चीज दे रहे हो तो या तो वो चार्ज है, अप्रोप्रिएशन है। और अगर कोई चीज अप्रोप्रिएशन है तो ये तभी देंगे जब क्या होंगे? प्रॉफिट्स। क्या होंगे? प्रॉफिट्स। क्योंकि इसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो क्या बोला है, टू बी पेड ओनली व्हेन फर्म अर्न्स प्रॉफिट। कि सर जब प्रॉफिट होगा तो ही जो चीजें मैं बताऊंगा उनका पेमेंट तभी करना है जब फर्म के अंदर प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो उनका पेमेंट नहीं करना। आगे बात समझ में? अगर फर्म में लॉस हो रहा है तो इन चीजों का पेमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि नाम क्या बोल रहा है, हम बांट क्या रहे हैं? प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो हम जो भी चीजें बांटेंगे एक तरह से वो प्रॉफिट बांटा जा रहा है। आई बात समझ में? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये चार चीजें हमारे लिए अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन मतलब हम लोग जो प्रॉफिट पार्टनर को दे रहे हैं वो प्रॉफिट इन नामों से देंगे। पार्टनर को जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट किन नामों से मिलेगा? या तो आईओसी के नाम से मिलेगा, या सैलरी के नाम से मिलेगा, या कमीशन के नाम से मिलेगा, या शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से मिलेगा। इसका मतलब इन चीजों का पेमेंट अगर करने के लिए बोला है तो तभी करना है जब हमें प्रॉफिट गिवन हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इन चीजों का पेमेंट नहीं करना। आई बात समझ में? अगर लॉस होगा तो इनका तो पेमेंट करना कंपलसरी है, बट इनका पेमेंट नहीं करना, चाहे क्वेश्चन में या डीड में बोला ही क्यों ना हो। आगे बात समझ में? मतलब इनका पेमेंट कब होगा? जब सिर्फ क्या होंगे? प्रॉफिट्स होंगे।
आगे बात समझ में। यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एक आपको चीज बताता हूं सर, हम लोगों ने 11th क्लास में पीएनएल अकाउंट बनाया था। पीएनएल अकाउंट में हम लोगों ने निकाला नेट प्रॉफिट। क्या निकाला था? नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या किया था? कैपिटल में प्लस किया था। कहां पर? बैलेंस शीट में। इस नेट प्रॉफिट को क्या करते थे? कैपिटल में प्लस करते थे। किसके अंदर? बैलेंस शीट में। अब फर्म जब भी प्रॉफिट अर्न करेगी, यहां तो सोल प्रोप्राइटरशिप का था। अब फर्म जब भी प्रॉफिट अर्न करेगी, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा। अब प्रॉफिट को जब हम बांटेंगे तो प्रॉफिट को बांटा जाएगा इन 4 नामों में से किसी भी तरह से। या तो आप आईओसी बोल के बांट दो, सैलरी कह के बांट दो, कमीशन बोल के बांटो, या शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के बांटो। मतलब ये सारी चीजें एक तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही है। ये हमारे लिए कोई एक्सपेंस नहीं है। ये सर सिर्फ किसका? सैलरी अगर आप किसको दे रहे हो? पार्टनर को दे रहे हो तो अप्रोप्रिएशन है। कमीशन टू पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन है। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन है। आईओसी टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन है। मतलब ये सभी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्सपेंस नहीं है। ये तो हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो क्या इनमें से कुछ आप दोगे? क्या नहीं देंगे। आई बात समझ में? ये सिर्फ अप्रोप्रिएशन है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है। आया समझ में? इनका पेमेंट तभी करना है जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इनका पेमेंट नहीं करना। क्लियर है? एक्सपेंस था तो ये पीएनएल में आया, ये अप्रोप्रिएशन है तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसमें आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी ये चीज। आया समझ में? ये कैसे बनता है, क्या बनता है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। क्लियर है? हम पार्टनर को जो भी पेमेंट करते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। पहली चीज, कुछ चीजें चार्ज होगी, कुछ चीजें एप्रोप्रिएशन होगी। चार्ज होने का मतलब है एक्सपेंस है, मतलब आपके लिए खर्चा है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको उन्हें देना कंपलसरी है। 2 चीजें हैं ऐसी, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है? कुछ चीजें एप्रोप्रिएशन कहलाती है, मतलब प्रॉफिट होगा तो ही उनका पेमेंट करना है, प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जिनमें क्या क्या आ जाएगा? आईओसी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? पक्का? अगर आपने से फटाफट किसी को नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, अब यहां तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप आप सभी लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूं, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपको जहां पे भी डाउट हो मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।